यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मेरे अजीज़ों, हर रोज़ की तरह आज भी आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम को लेकर आपके पास आया हूँ। यकीनन आप ज़रूर कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे, आप खुदा की बातों से सैर होंगे और आप रूहानी ग़िज़ा को हर रोज़ की तरह अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा। आज खुदावंद फरमाता है, खुदावंद का कलाम कहता है, उठ वो तुझे बुलाता है। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है, आज जो खुदा ने कलाम दिया है वो खुदा की बुलाहट का है कि खुदा आपको बुलाता है। खुदा जब भी बुलाता है वो अजीब व मशीर काम करता है और आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देता है, एक नया रास्ता देता है जो आपके लिए बाइस बरकत ठहरता है। आइए कलाम मुकद्दस में से देखिए कि उस अंधे शख्स ने कैसे, जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो क्या उसने हासिल किया। आइए मेरे अजीज़ों, देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मरकस की अंजील उसका 10 बाब उसकी 46 आयत से हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ यूँ लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर के यस्सु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यस्सु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यस्सु के पास आया। यस्सु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में हमने जो तलावत की है, जो हमने पढ़ा है, उसमें एक शख्स जो जिस्मानी तौर पर अंधा है और वो यस्सु की राह को तकता है कि कब यस्सु वहाँ आए और मैं उसे पुकारूं। सो मेरे अजीज़ों, जब वो यस्सु को देखता है तो वो चिल्ला उठता है, क्योंकि उसे पता है कि यही है जो शाफ़ी है, यही है जो मुझे निजात दे सकता है, यही है जो मुझे आज़ाद कर सकता है। सो मेरे अजीज़ों, उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने पुकारना शुरू किया, क्योंकि वो कुछ पाना चाहता था और यस्सु उसे कुछ देना चाहता था। यस्सु आपकी ज़िंदगी में भी आपको कुछ देना चाहता है, इसीलिए वो आपको बुलाता है, इसीलिए वो आपको कॉल करता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम बहुत दफ़ा उसकी आवाज़ को रद्द कर देते हैं, हम अनसुनी कर देते हैं और मेरे अजीज़ों, हम उसके कलाम की बातों को अमल पैरा नहीं करते, सुनते नहीं। मेरे अजीज़ों, हम सिर्फ़ रस्मी तौर पर इबादत को अटेंड करते हैं और कलाम की बातों को सुनते हैं, लेकिन हम कलाम की बातों को अपने अंदर नहीं लेते। सो मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि जब खुदा आपसे बात करे, जब खुदा आपको बुलाए, तो ज़रूर उसकी आवाज़ को सुनिए और उसके पास आइए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। अंधा जो है वो चिल्लाना शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने उसे डांटा, लोगों ने उसे मना किया कि तू क्यों उस्ताद को तंग करता है। सो मेरे अजीज़ों, वो बार बार चिल्लाया और बोला कि मुझ पर रहम कर। उसने यस्सु को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रब्बी कहकर, रबूनी कहकर पुकारा कि तू ही रब है, तू ही आका है, तू ही बचाने और छुड़ाने वाला है। यस्सु ने उसकी आंखें खोल दी। यस्सु ने जब शागिर्दों से कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ, तो उन्होंने कहा, उठ वो तुझे बुलाता है। हमें नई ज़िंदगी लेने की ज़रूरत है। उस अंधे फ़कीर को जो राह के किनारे था, मेरे अजीज़ों, उसे देखिए, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, उसने उसे उतार फेंका, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरी असल हकीकत नहीं, मेरी हकीकत निजात है। सो मेरे अजीज़ों, उसने उस निजात को हासिल किया, उसने अपनी शिफा को हासिल किया और उसे पता था कि मैंने सारी ज़िंदगी अंधा नहीं रहने, अपनी बिनाई को रिसीव करना है। सो वो उसने की।
बाज़ औक़ात हम अपनी पुरानी इंसानियत को अपने साथ ही लेकर चलते हैं और गुनाह आलूद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरे का बाइस है, क्योंकि इब्लीस जो है वो इससे खुश होता है कि ये बंदा नजात याफ्ता ना हो, ये बंदी नजात याफ्ता ना हो, बल्कि ये गुनाह आलूद ज़िंदगी गुजारती रहे, उसी लिबास को पहने रखे जो मेरी तरफ से है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यस्सु आपको नया लिबास देना चाहता है, यस्सु आपको नई ज़िंदगी देने के लिए बुलाता है, और यस्सु अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तुझे नई ज़िंदगी दूं, नई बिनाई दूं, रूहानी तौर पर तुझे बिनाई दूं, ताकि तू हर चीज़ को जान पहचान सके। और जब हमारी रूहानी आंखें खुलती हैं तो हम सब कुछ जान लेते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि सही रास्ता जो है, सीधा रास्ता जो है, वो कलाम का रास्ता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम अपनी बुलाहट को नहीं पहचानते। बुलाहट को देखना है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ किसकी तरफ से है। जब भी खुदा हमें बुलाए, उसकी आवाज़ को सुनिए, उसके पीछे चलिए, क्योंकि खुदा की बुलाहट में आपकी भलाई है